सफलता को प्राप्त करता है। जो जो करता था वही ना करता रहे। क्या मैं अक्सर कथाओं में अपनी कहता हूं, स्वयं में लेता हूं, जो करते आए हो वही करते रहोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो मिलता। समथिंग इज द चेंजिंग, परिवर्तन ही मानव के जीवन की ऊंचाई है। बहुत चला गया तो रोइए मत, और बहुत मिल गया तो फूलिए मत, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। न सदा कोई राजा का राज्य पद रहा, न किसी धनवान का धन रहा, न किसी का अहंकार रखा। अरे रावण जैसे का अहंकार नहीं रहा महाराज। रावण को तो सभी जानते होंगे, क्या कमी थी रावण के पास? सुंदर शरीर था, स्वरूप था। हमारे आपके एक बुद्धि थी, लेकिन उसके 10-10 बुद्धि थी, 10 कंधर कहते थे। हमारे आपके पास तो तोला 2 तोला सोना होगा, वो पूरी लंका ही सोने की उठा लाया, भोले बाबा से मांग लाया। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम यशस्चार रुचिनम धरम मेरुतुल्यम मनस्य न लग्नम राम पादार बिंदम ततः किम तज भजन करम दिन राति। एक बात याद रखिएगा, आप यदि ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगेंगे, आपकी जितनी सामर्थ्य है वो आपकी सामर्थ्य से 10 गुना ज्यादा आपको देगा। जो प्रारब्ध में है वो भोगोगे भैया, कोई नहीं। अगर जिसके किस्मत में ही राजयोग लिखा है उसे कौन मिटाएगा? कोई नहीं मिटाएगा। और जिसकी किस्मत में दुख लिखा है उसे भी कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए एक चौपाई भगवान के चरणों में जरूर गाया करिए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ठाकुर जी हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके दास हैं, जो तेरी मर्जी हो वही हमें बनाना। दुर्व्यक्ति के संग रहने वाला भी सत्संगी बन जाता है। पूछो कैसे? विभीषण ने अपने घर में राम लिखा, लेकिन जब रावण ने गुस्सा किया, अरे मूर्ख, हमारे राज्य में रहता है लेकिन हमारे दुश्मन का नाम तूने लिखा रखा है, तो तुरंत विभीषण जी ने बात बदल दी। अरे बोले भैया राम नहीं, रा से रावण और मां से मंदोदरी, ये तो आपका ही नाम लिखा है। और दरवाजे में रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहा, देखी हरस कपिराय। कहने का अभिप्राय यही है बंधुओं, ये संसार एक ऐसा स्टेशन है कि जहां पर हमको एक दिन अलविदा कहना पड़ेगा। अभी हमने गाया, संसार से सबको जाना है एक दिन, सदा अमरौती पान करके कोई नहीं आया। इसलिए भैया जब तक हैं ईमानदारी से सेवा करिए। यहाँ हम सब अभिनय निभाने आए हैं। अगर आपको पुलिस का डिपार्टमेंट मिला है तो आप अपनी सुरक्षा को तरीके से ईमानदारी से निभाइए। हमें व्यासपीठ मिली है तो हम अपनी ईमानदारी से भगवान का गुणगान गाएं। अगर किसी को राज्य पद सत्ता मिली है तो ये भी अपना ईमानदारी से गाएं। और जब ये महाराज ईमानदारी से चलते हैं तो परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारा अंग रक्षक बन के सदा खड़ा हूं। अगर हमारे जीवन में हमारा राजयोग है तो हमें कोई मिटा नहीं सकता। अगर हमारे किस्मत कर्म अच्छे हैं तो हमारी दासी किस्मत बन जाती है। इसलिए भैया बात समझ में आई ना? भगवान का नाम लेते रहिए, अपवित्र स्थिति पर भगवान